रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। मत बैठ थक कर ए राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी तुझे और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार, आज है 5 जुलाई और हम करने जा रहे हैं आज की डेली करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। 10,273 रन बनाकर ये पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। जो भी हमारे क्रिकेट काउंसिल होती है वो है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि जितने भी क्रिकेट के प्ले करवाए जाते हैं वह आईसीसी के द्वारा रेगुलेट करवाए जाते हैं। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है। इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बर्कले व सीईओ हैं मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक के लिए ध्वजावाहक किसे चुना गया है? तो टोक्यो ओलंपिक के लिए ध्वजावाहक चुना गया है मरियप्पन धंगावेतु को। ओलंपिक खेल जो 2020 कोरोना वायरस की वजह से इन्हें 2021 में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि ये डिले हो गए थे। ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन ओलंपिक ज़्यूस की याद में सबसे पहले ओलंपिया ग्रीस में मनाए गए थे। आधुनिक ओलंपिक 1996 में एथेंस ग्रीस में शुरू हुए थे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का महत्व सबसे ज़्यादा है। शीतकालीन ओलंपिक 1921 से शुरू हुए हैं। पैरा ओलंपिक शुरू हुए हैं 1948 से और यूथ ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं 2010 से। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो ओलंपिक खेलों को आयोजित करवाने की जिम्मेदारी लेती है और अगला होस्ट सिटी जहां पर ओलंपिक होने वाला है यह भी चुनने की जिम्मेवारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की होती है। ओलंपिक ध्वज में क्या होता है? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले बने हुए होते हैं और अलग अलग रंगों के, जिनमें से प्रत्येक रंग क्या होता है, अलग अलग महाद्वीप को दर्शाता है। आइए उनके बारे में जानते हैं। नीला रंग यूरोप को, पीला एशिया को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को, लाल रंग अमेरिका को व काला रंग अफ्रीका को दर्शाता है। जो 5 गोले हैं वह पांचों महाद्वीपों की एकता को दर्शाते हैं। ध्वज का जो बैकग्राउंड है यानी पीछे का जो कपड़ा होता है वो हमेशा सफ़ेद रंग का होता है, जो कि शांति का प्रतीक है। टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 टोक्यो जापान में आयोजित किए जाएंगे। लगभग 206 देश इसमें भाग लेंगे। खिलाड़ी 11,091 व इवेंट होंगे 339। ओलंपिक सेरेमनी 23 जुलाई 2021 को होगी और क्लोजिंग 8 अगस्त 2021 को। स्टेडियम जहां पे ये आयोजित होंगे वह है जापान राष्ट्रीय स्टेडियम। कुछ ओलंपिक खेलों की तिथियों के बारे में कर लेते हैं। 2016 में रियो ब्राज़ील, 2020 में टोक्यो जापान में, 2024 में होने वाले पेरिस फ्रांस में होंगे ग्रीष्मकालीन। 2018 के हुए थे प्योंगयांग दक्षिणी कोरिया के। 2022 में बीजिंग चीन में शीतकालीन। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। आइए जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। इसकी 2 राजधानियां हैं। देहरादून राजधानी शीतकालीन है व गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। इसके पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर। किस भारतीय पहलवान पर 2 साल का डोपिंग का प्रतिबंध लगा है? डोपिंग का प्रतिबंध लगा है सुमित मलिक पर। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? चीन देश को।
आइए जान लेते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी व युआन। जो रेनमिनबी है वो यहाँ की लोकल करेंसी है और युआन यहाँ की इंटरनेशनल करेंसी है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। भारत व चीन के बीच की जो रेखा है वह मैकमोहन रेखा और अरुणाचल प्रदेश में है। भारत और चीन के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वह है लद्दाख में। और चीन की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हुआ है। वह किस देश के हैं? तो वह हैं अमेरिका देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूदने वाली मकड़ियों की नई प्रजाति मिली है, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो कूदने वाली मकड़ियों की जो नई प्रजाति है उसका नाम रखा गया है तुकाराम आमले के नाम पर। तुकाराम आमले 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था उसमें शहीद हुए थे। इसे मुंबई हमला भी बोला जाता है। इस प्रजाति का नाम ICS तुकाराम ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे गर्म स्थान है जकोकाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने जन सहायक आपका सहायक ऐप को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। ये पेपरलेस, फेसलेस व पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया है। आइए जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के CM हैं मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। हरियाणा की लोकसभा सीट हैं 10, राज्यसभा सीट हैं 5 व विधानसभा सीट हैं 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना घटी है, यह किस देश में है? ताल ज्वालामुखी फिलीपींस देश में है। विश्व का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है किलामू, जो अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है स्ट्रोमाबोली ज्वालामुखी को। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी। और भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह है बैरन द्वीप। अब चलते हैं रिवीजन की तरफ। हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन कहाँ पर हुआ है? तो हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का जो समापन है वह फ्रांस में हुआ है। 2022 एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश रहा है भारत। सलाम दिल से पहल शुरू की गई है HDFC बैंक के द्वारा। किस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हुआ है? M प्रसन्न का। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को। सल्यूट डॉक्टर से समाधान किस बैंक ने लॉन्च किया है? ICICI बैंक ने। डिजिटल इंडिया ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए हैं? 6 वर्ष। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल किसने बनाया है? यह बनाया है ग्रेगे रोबोटिक्स ने। ब्लैक बेल्ट कोरल सांप किस राज्य की जंगलों में खोजा गया है? यह खोजा गया है उत्तराखंड राज्य में। देश का पहला एक्वाटेक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? बेंगलुरु शहर के रेलवे स्टेशन पर। तो ये थे आज के डेली करंट अफेयर्स। अगर आपको ये समझ आ रहे हैं और पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते रहिए। आज का हमारा टारगेट है 1000 लाइक का। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।